जय हिंद भाइयों। बात हो रही रीजनिंग की। रीजनिंग की जो जान कही जाती है, जो शान कही जाती है, उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। मेरे भाई, ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। एक ऐसी भाषा होती है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा दे और बीच वाला बंदा, बीच वाला आदमी समझ ना पाए, उसको हम लोग कोडिंग के हिसाब से पहुंचा सकते हैं। भैया, हम कोड करके अपनी बात उसको पहुंचाएंगे, सामने वाला हमारी बातों को डिकोड करेगा। ये चीज आपको रीजनिंग में मिलेगी। कई तरह से लोग इसको यूज करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों पे चर्चा किया जाए कि कोडिंग किसे कहते हैं और डिकोडिंग किसे कहते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग में आपको ए से जेड तक अल्फाबेट आना चाहिए। क्या सभी को पता है? एक बार मन में दोहराइए, ए से जेड तक। और ये भी बताइए कि ए से जेड तक कुल कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं। सभी का नंबर दे देना, सभी का 26 नंबर दे देना मेरे भाई। तो ए आपको होता है पहले नंबर पे। ये जानकारी सभी को होनी चाहिए, इसको याद भी होना चाहिए। ए का नंबर है 1, बी का नंबर है 2, सी का नंबर है 3 और डी का नंबर है 4। ये आपको रटा होना चाहिए कोडिंग और डिकोडिंग में। अगर आपको ये नहीं रटा तो कोडिंग और डिकोडिंग आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ई का नंबर है 5, ई का नंबर 5 है, एफ का 6, 7 और 8। मेरे भाई, आई 9 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे, के 11 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे और पी 16 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, वी 22 नंबर पे, डब्ल्यू 23 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे और जेड 26 नंबर पे आता है। ये आपको याद होना चाहिए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको याद करने का कोई ट्रिक क्या? क्योंकि हम भी बहुत याद करने की कोशिश किए, बहुत देर के बाद, बहुत याद करने के बाद तब याद हो। तो जो बच्चे याद करना चाहते हैं उनके लिए हम थोड़ा सा इजी बना दे रहे हैं। एक इसमें थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है मेरे भाई? 5 5 का पहाड़ा पढ़िए। तो आप बोलो सर 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 5 पचा 25। 5 के पहाड़े को हम लोग अलग कर लेंगे। जब 5 के पहाड़े को हम लोग अलग करेंगे मेरे भाई, तो यहां से ई निकलेगा, 10 में जे आता है, 15 में ओ आता है, 20 में टी आता है, 25 में वाई आता है। ये बनेगा ई ज्योति। ई ज्योति अगर आपको याद रहेगा तो लेटर याद करने में ज्यादा आसानी रहेगा। अगर आपको ये चीज याद रहेगा ई ज्योति, तो लेटर याद करने में ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप लोग याद कर लेगा। ये आपका पहला चीज रहेगा, पहला काम रहेगा याद करने का। ठीक है, अब आ जाओ सवाल पे। सवाल कह रहा है कि एक विशिष्ट भाषा में रिमोट को KYSPGS लिखा जाता है तथा ब्रांड को IRDTC लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मोबाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा? मतलब समझे? जो रिलेशन रिमोट का इससे है, जो रिलेशन ब्रांड का इससे है, वही रिलेशन मोबाइल का आप किस ऑप्शन से लगाएंगे? किस ऑप्शन से लगाएंगे? आइए चलिए सॉल्व करते हैं। बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे। मेरे भाई, दिया है रिमोट, दिया हुआ है REMOTE दिया हुआ है ना? और इसको बनाया है KYSPGS। ये आपका कोड है। अच्छा, ध्यान से देखेंगे कि यहां ई है, यहां एस है, यहां टी है, जी है, ओ है, पी है, एम है, एस है, ई है, वाई है, आर है और के है। क्या रिलेशन निकल के आ रहा है इस लेटर में? आर का के से क्या रिलेशन है, या फिर आर के बाद एस आता है, ई के बाद जी देखेंगे कितने नंबर पे, एम के बाद पी आ गया। ऐसे आपको कई तरह से इसका रिलेशन बनाना है मेरे भाई। कोडिंग डिकोडिंग में 6 टाइप 7 टाइप होते हैं। हम लोग सभी टाइप पे चर्चा करेंगे, लेकिन बारी बारी से।
चलिए आइए इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। अगर हम लोग यूं कहें आर के बाद आता है एस, मतलब जो पहले नंबर पे है वो लास्ट नंबर पे उसके अगले वाला हो जाएगा। यही तो इसका डिकोडिंग है मेरे भाई। अगर आर में हम लोग एक जोड़ देंगे, आर में अगर एक जोड़ देंगे, आर आता है 18 पे, 19 आता है एस नंबर पे, तो मतलब 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 आया है एस में। तो इसका मतलब अगर आर में मेरे भाई, अगर आर में हम लोग एक जोड़ देंगे तो क्या लास्ट वाला एस बन जाएगा क्या? अच्छा ई है, यहां पे जी है, ई के कितने नंबर के बाद? 1 2। इसका मतलब सर अगर ई में हम लोग 2 जोड़ दे, ई में हम लोग 2 जोड़ दे तो मेरे भाई सेकेंड लास्ट आ जाएगा, सेकेंड लास्ट आ जाएगा। मतलब यहां पे एक जोड़े, यहां पे 2 जोड़े। ध्यान से देखना, इसका पहला, इसका आखिरी, इसका दूसरा, इसका सेकेंड लास्ट। अच्छा यहां एक जुड़ा, यहां 2 जुड़ा, तो क्या अब ये 3 जुड़ेगा? अच्छा अगर एम में 3 जोड़ेंगे, पहले यहां एक जुड़ा फिर 2 जुड़ा, इसका मतलब एम में 3 जोड़ेंगे, एम में मेरे भाई 3 जोड़ेंगे, 1 2 3, तो पी मिल जाएगा। पी यहां पे मिल रहा है, पी यहां पे मिल रहा है। ये आपको सब रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। एम में 3 जोड़ेंगे मेरे भाई, एम में 3 जोड़ेंगे तो पी आगे जाएगा। अच्छा 3 के बाद आपको 4 जोड़ना है, ओ में 4 जोड़ो, ओ में 4 जोड़ेंगे, पी क्यू आर एस, एस मिल जाएगा। टी में अब 5 जोड़ना पड़ेगा, टी में भैया आप 5 जोड़ेंगे, टी के बाद टी 20 नंबर पे, 25 नंबर पे वाई, तो यहां वाई आ गई। ई में अब इसका मतलब 6 जोड़ना पड़ेगा। जब ई में 6 जोड़ेंगे तो ई के बाद ई 5 आता है, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 में आपको के मिल जाएगा। बात समझ में आया? यहां से देखेंगे लास्ट में ई है, इधर के है, तो ई में 6 जोड़ेंगे के आ जाएगा, टी में 5 जोड़ेंगे वाई आएगा, ओ में 4 जोड़ेंगे एस आएगा, एम में 3 जोड़ेंगे पी आएगा, ई में 2 जोड़ेंगे जी आएगा, आर में 1 जोड़ेंगे एस आएगा। ये जोड़ने पर बन रहा है कोड। अच्छा अब इसी तरह ब्रांड को भी इसी तरह तोड़ेंगे, ब्रांड को भी इसी तरह तोड़ेंगे मेरे भाई। जब ब्रांड को हम लोग इसी तरह तोड़ेंगे, ब्रांड है बी आर ए एन डी, इसका क्या बना? आई आर डी टी सी, डी टी सी। आइए चलिए इसको तोड़ते हैं भैया। अगर हम लोग यहां बी है, यहां सी है, तो इसका मतलब बी में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो सी मिल जाएगा, बी में 1 जोड़ेंगे सी मिल जाएगा, क्योंकि बी 2 नंबर पे आता है, 2 में 1 जोड़े 3 मिल गया, 3 सी नंबर पे आता है। बोलो हाँ या ना? अच्छा उसके बाद आर में 2 जोड़ दो, 1 जोड़ेंगे, फिर आर में 2 जोड़ेंगे, आर के बाद आता है एस, एस के बाद आता है टी, एस के बाद आता है टी। ए में 3 जोड़ेंगे, बी सी डी, डी आई है, एन में 4 जोड़ेंगे, ओ पी क्यू आर, यहां से आर मैच कर रहा है, डी में 5 जोड़ेंगे, ई एफ जी एच आई, आई मिल रहा मेरे भाई यहां पे, तो सभी में नंबर जोड़ते जाएंगे। सेम इसी तरह अगर बात किया जाए, सेम इसी तरह तोड़ेंगे मोबाइल को, सेम इसी तरह मोबाइल को तोड़ेंगे। मोबाइल की स्पेलिंग है एम ओ बी आई एल ई। चलिए आ जाए तोड़ते हैं भैया। पहले नंबर पे एम है, एम में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो एन मिलेगा, एन आपको लास्ट में मिलेगा, एन आपको मेरे भाई लास्ट में मिलेगा। चलिए हम लोग लिखते चले आएंगे, ऑप्शन से भी चाहे मैच कराते आइए, चाहे हम लोग सॉल्व करते आएंगे, एन मिलेगा। ओ में भैया अगर 2 जोड़ेंगे, ओ में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो ओ के बाद पी के बाद क्यू आ जाएगा, यहां पे आपको क्यू बन गया, यहां पे क्यू मिल गया। बी में 3 जोड़ेंगे, बी में 3 जोड़ेंगे तो बी के बाद सी डी ई, ई बन गया, यहां आपको ई मिल जाएगा। आई में 4 जोड़ेंगे, जे के एल एम, एम भैया मिल गया, यहां पे एम मिल जाएगा। एल में 5 जोड़ेंगे, इसमें एल में हम लोग 5 जोड़ेंगे, एल यहां पे 12 पे, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पे क्यू आता है तो यहां क्यू मिल जाएगा।
ई में 6 जोड़ेंगे, ई आता है 5 नंबर में, 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 6 5 11, 11 नंबर पे के आता है। यहां पे आपको बन गया के क्यू एम ई क्यू एन, के क्यू एम ई क्यू एन, ये आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में मिलेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। थोड़ा सा हम पहला क्वेश्चन है तो इसलिए बहुत ही विस्तार से बता रहे हैं, जब आगे हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ते चलेंगे तो बिल्कुल विस्तार से नहीं, आंखों ही आंखों में आपको निकालना सिखाएंगे, कैसे किसी चीज को, किसी वर्ड को, किसी शब्द को कैसे हम लोग उसको डिकोडिंग करते हैं, देख के ही आप लोग मालूम चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, धीरे धीरे आराम से हम लोग सीखेंगे। जो नया बच्चा है, रीजनिंग पढ़ना चाहता है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना चाहता है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को रोकिए और अपने से बनाने की कोशिश करिए। देखिए क्या ये बन पाएगा आपसे, नहीं बन पाएगा तो आओ मेरे भाई सीखते हैं। कह रहा है कि यदि क्रोंड को किसी कोड में APMULCB लिखा जाता है तो टैब को क्या लिखा जाता है। आ जाओ मेरे भाई, दिया है CROWNED, ये लिखा है, क्रोंड लिखा है, इसको बनाना है, इसको लिखा गया है किसी कोड लैंग्वेज में, कोड भाषा में क्रोंड को लिखा गया है APMULCB लिखा गया है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा इसको देखो क्या क्या रिलेशन दिख रहा है, क्या क्या रिलेशन दिख रहा है मेरे भाई। हमने आपको जो पहला क्वेश्चन बनाया था वो पहला रिलेशन था, दूसरा क्वेश्चन में दूसरा रिलेशन दिखेगा। देखेंगे सी के नीचे ए है, मतलब सी को ए लिखा गया, आर को पी लिखा गया, ओ को एम लिखा गया, डब्ल्यू को यू लिखा गया, एन को एल लिखा गया, ई को सी लिखा गया, डी को बी लिखा गया। क्या दिक्कत है, क्या रिलेशन है, कुछ समझ में आया। मतलब अगर सी में हम 2 कम कर दें, सी मेरे भाई तीसरे नंबर पे आता है, 2 कम कर देंगे तो पहले नंबर पे ए आ जाएगा। यहां से देखेंगे जो नया बच्चा है, जो सीखना चाहता है, बगल में आपको इसको लिख लेना है, बगल में इसको लिख के रखना है, और इसको ऐसे लिख के एक कागज में लिख के अपने दरवाजे में, जहां से आप लोग 2 बार 10 बार निकलते घुसते रहते हैं डेली, वहां पे चिपका के रखिए। जब हमको उसी रास्ते से बार बार निकलना घुसना रहेगा तो उस पर हमारी नजर पड़ती रहेगी। नजर जब पड़ेगी तो वो चीजें हमको दोहराती याद होती रहेगी। दरवाजे पे चिपका लो यार, है ना। चलो भैया सी को हमने ए लिखा, सी आया है 3 नंबर पे, ए आया है पहले नंबर पे, मतलब 2 कम कर दिया। आर से पी चला गया, आर मेरे भाई 18 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, 2 कम कर दिया गया। और आगे बढ़ो, ओ के बाद ओ को लिखा गया एम, ओ मेरे भाई 15 नंबर पे 2 कम हो गया, 13 नंबर पे एम हो गया। ठीक है। डब्ल्यू को क्यू लिखा गया, डब्ल्यू 23 नंबर पे 2 कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, 21 नंबर पे यू आ गया, ये भी सही है। एन को एल लिखा गया मेरे भाई, 14 नंबर पे एन है, एल हो गया 12 नंबर पे, 2 कम हो गया। ई को सी लिखा गया, ई 5 पे, सी 3 पे। डी को बी लिखा गया, डी 4 पे, बी 2 पे, है ना। और आसान अगर बनाना है तो आप उल्टा खेल जाइए, उल्टा खेल जाओ मेरे भाई। ए के बाद 2 गिनती आगे बढ़ेंगे तो बी सी, मतलब ए में अगर 2 जोड़ दिया तो बी सी आ गया। पी के बाद आगे जाओ तो क्यू के बाद आर आता है, एम के बाद एन, फिर ओ आता है, यू वी डब्ल्यू 2 जोड़ेंगे डब्ल्यू मिल जाएगा, एल एम एन, एन मिल गया, सी डी ई, ऐसे उल्टा आप जा सकते हैं, बी सी डी, ऐसे आप उल्टा जा सकते हैं। अब आ जाओ हम लोग टैब को बनाते हैं, टैब को सुधारते हैं, टैब को सुधारते मेरे भाई, टैब को सुधारते। टैब से 2 नीचे आ जाओ तो बोलोगे सर टी 20 नंबर पे, 2 घटाएंगे 18 नंबर, आर पे पहुंच जाएगा। इसको भाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। आर आपका सिर्फ तीसरे नंबर पे, आर आपका सिर्फ तीसरे नंबर पे। बाई ऑप्शन करना चाहे तो ऐसे करेंगे कि भाई किसके 2 के बाद टी मिलेगा, तो आप बोलो सर डब्ल्यू में 2 जोड़ेंगे, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई नहीं मिल रहा, टी मिलना चाहिए। टी में 2 जोड़ेंगे तो टी कहां मिलेगा, आर में 2 जोड़ेंगे, आर के बाद एस फिर टी, ये है।
y में 2 जोड़ेंगे तो y के बाद z आएगा, z के बाद फिर a से स्टार्ट करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो a मिल जाएगा, n के बाद o p मिल गया। यहां से हमका बन गया, यहां से मेरे भाई बन गया कि टैप को हम लोग r y n के रूप में लिखा जा सकता है। टैप को हम लोग RYN के रूप में लिखा जा सकता है। क्या आपसे क्वेश्चन नंबर 3 बन पाएगा? अगर बन जाएगा तो वीडियो रोकिए और इसको बन के बताइए, बना के बताइए इसको कैसे होगा। आज आप सवाल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ETANOL एटानॉल को किसी कोड में HWDQRO लिखा जाता है तो मिक्स को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? अब ये देखना है कि एटानॉल को इसमें क्या रिलेशन बनाया है, कैसे चेंज किया है, कैसे डिकोड करना है मेरे भाई। कह रहा है कि एटानॉल ETONAL, पहले रिलेशन आपको सीधा सीधा देख लेना है। सीधा सीधा नहीं मिल रहा तो जो आपको पहला ऑप्शन हमने बताया था उसमें आपको देख लेना है ना। कहां से रिलेशन लेके आया है ये आपको देखना पड़ेगा। HWDQRO क्या रिलेशन है मेरे भाई? तो आप बोलो सर अगर हम लोग सीधा सीधा चेक करें मेरे भाई, E के बाद H आया है, E के बाद कितने नंबर पे H? 1 2 3, मतलब 3 आगे बढ़ गया। E में 3 जोड़े तो H आ गया, T में 3 जोड़ेंगे तो W आ जाएगा, यहाँ पे T 20 पे 23 पे W हो जाएगा। O के बाद D आ गया, O मेरे भाई 15 पे D, यहां पे देखेंगे A है ना, यहां A है, यहां O है। यहां मेरे भाई A है, यहां O रहेगा। T के बाद A है, N के बाद O हो जाएगा। A मेरे भाई पहले पे 3 आगे बढ़ गया, D आ गया चौथे पे। N के बाद 3 आगे बढ़ जाएगा, Q आ जाएगा, N 14 पे, Q 17 पे हो जाएगा, O 15 पे, R 18 पे, L यहां पे देखेंगे 12 पे, O आपका 15 पे। सही है मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि सर अगर पहले वाले E में हम 3 जोड़ेंगे तो H मिल जाएगा, 3 T में भी जोड़ेंगे तो W मिल गया, A में 3 जोड़े तो D मिल गया, N में 3 जोड़े तो Q मिल गया, O में 3 जोड़े तो R मिल गया और L में 3 जोड़ेंगे तो O मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इसका मतलब ऊपर के सभी लेटर्स में 3 जोड़ते चले जाएंगे तो मिलता चला जाएगा मेरे भाई। M के बाद 3 जोड़ेंगे M में, M के बाद NOP, P पहले नंबर पे आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर पहले पे आपको मिलेगा। अगर आप इसको तोड़ना ही चाह रहे हैं, अगर आपको इसको तोड़ना ही है, आप जिद पकड़ के बैठे नहीं गुरुजी हमको तोड़ना है, तो M में 3 जोड़ेंगे, M में 3 जोड़ेंगे तो OP मिल जाएगा, I में 3 जोड़ेंगे मेरे भाई JKL मिल जाएगा, X में 3 जोड़ेंगे मेरे भाई तो X के बाद Y, Z के बाद फिर A आपको जाना पड़ेगा तो A मिल जाएगा, PLA ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बताओ इसमें कहां आपको दिक्कत होगी? जब आप लोग एडवांस हो जाएंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहां से कहां बैठाना है, क्या रिलेशन बन रहा है। जैसे ही क्वेश्चन आपको देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको पहले ये चार्ट को याद करना पड़ेगा। बिल्कुल अगर कोई पूछे P कितने नंबर पे आता है तो तुरंत मुंह से निकलना है, फौरन मुंह से निकल जाए, तभी आपको समझना कि आपको लेटर्स याद हो गए। क्या बताओ कहीं कोई इसमें दिक्कत है क्या? कोडिंग डिकोडिंग में कहीं इसमें कोई दिक्कत है? यह भी आपका पहला टाइप चल रहा है, पहला टाइप चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे महंगा आपको लग रहा है क्योंकि आप अभी जस्ट सीख रहे हैं। और जो पुराने बच्चे हैं हमारे, जो क्वेश्चन कर चुके हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा।